बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स एक बार फिर शुरू हो गई। जेडीयू ने पोस्टर जारी कर बीजेपी आरएसएस का फुल फॉर्म बता दिया है। जेडीयू के इस पोस्टर में बीजेपी आरएसएस का मतलब बेच कर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति बताया है। साथ ही पोस्टर में अपील की गई है कि दीमक हटाएं, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाएं। अब इस मामले पर राजनीति भी गरमाने लगी है। मामले को लेकर आरजेडी भी मैदान में उतर गई है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि जो बात पोस्टर में लिखी है वो कोई दल नहीं, सभी लोग कह रहे हैं कि सरकारी संपत्तियां देश की बेची जा रही है। साथ ही कहा कि बिहार से अब तक देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना और अगर बनता है तो राज्य का पिछड़ापन दूर होगा। ये पोस्टर जिन्होंने लगाया है ये सिर्फ उनकी राय नहीं है, ये पूरे देश के लोगों की राय है। जिस तरह देश के तमाम जो उपक्रम हैं और देश के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको तो बेचा जा रहा है, चाहे कि रेल हो, एयरपोर्ट हो, बीएसएनएल हो, जो भी हमारे 50 साल, 60 साल, 70 साल में जिन संस्थाओं को हमने मजबूत सशक्त किया, उन तमाम संस्थाओं को औने पौने दाम पर निजी हाथों में बेचा जा रहा है। बेच कौन रहा है? ये भाजपा आरएसएस बेच रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक प्रधानमंत्री बनने बनाने की बात है तो मेरी निजी राय यह है कि बिहार का आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना और बिहार आज भी भिखारी की स्थिति में रहता है कि भैया हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दो, हमको विशेष पैकेज दे दो। और यहाँ की स्थिति जो विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आ पा रही है और केंद्र जिस तरह से सहयोग नहीं करता है, सौतेला व्यवहार करता है, तो वैसी स्थिति में बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हम मांगने की स्थिति में नहीं बल्कि देने की स्थिति में होंगे। तो एक इस तरह का मंथन तो तमाम लोगों में आना चाहिए, करना चाहिए और बिहार के किसी व्यक्ति को एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहिए ताकि बिहार के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार कभी पीएम पद की दावेदारी नहीं कर रहे, वो केवल बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि ये पोस्टर जेडीयू का आधिकारिक नहीं, लेकिन जो बात लिखी है वो गलत भी नहीं है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई बार इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी भूमिका देश के स्तर पर विपक्ष के दलों को एकजुट करने में है। अब किसी ने पोस्टर लगाया है तो यह पार्टी का आधिकारिक पोस्टर नहीं है, इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं हो सकती है। आदरणीय नेता ने अपनी बातों को कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं, आमजनों के मन में उत्साह रहता है, वो उसको व्यक्त करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आरएसएस ने या बीजेपी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, बांटने की राजनीति की है, माहौल को खराब किया है, हमेशा बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाया है। और आने वाले चुनाव में देश को दिखेगा नीतीश कुमार जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और देश का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। यह सुनिश्चित होगा कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी के एमएलसी सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी से बिहार तो संभल नहीं रहा, वो देश क्या संभालेंगे। नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार के चीफ सेक्रेटरी हो, बिहार के डीजीपी हो, उनकी स्थिति देख के आपको समझ में नहीं आ रहा कि बिहार की स्थिति क्या है। नीतीश जी से बिहार नहीं संभल रहा है, देश की बात कहाँ से आ गई। बिहार संभालने कहिए नीतीश कुमार जी को, तब सपना देखे कि देश संभालने की बात। बिहार में जो हाल बना दिए कि डीजीपी के यहाँ फर्जी कॉल जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ 90,000 रुपया उनके अकाउंट से निकाल दे रहा। तो जब चीफ सेक्रेटरी सुरक्षित नहीं है, डीजीपी सुरक्षित नहीं है और डीजीपी को बचाने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, तो बिहार कहाँ जा रहा है यार, ये पहले देखिए तब देश का कोई कल्पना कीजिए। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर तो शुरू हो गया, लेकिन ये पोस्टर महागठबंधन को कितना लाभ दे पाएगा ये भविष्य बताएगा। फिलहाल बीजेपी इन बातों को सहजता से लेती हुई दिखाई दे रही है।